चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, और उसके बाद हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें कि हीट या एनर्जी कोई रिलीज होती है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी ली जाती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन। वर्ड से आपको पता चल जा रहा होगा कि कुछ डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब कि कुछ सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या है। इस रिएक्शन में जनरली यही होगा कि कोई एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा डिकम्पोज होकर। डिकम्पोज मतलब कि सिंपलर फॉर्म में वो टूट जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ रिएक्शन एक दिखाया गया है। चलिए एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। देखिए यहाँ दिया हुआ है रिएक्शन FeSO4, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए हम भी देखते हैं। तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, एक ड्राई मतलब कि सूखा, उसमें कोई ह्यूमिडिटी ना हो और उसमें कोई वाटर ना हो। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेना है, बॉइलिंग ट्यूब जिसमें हम किस चीज़ को बॉयल कर सकते हैं, और 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है उसमें, FeSO4 फेरस सल्फेट। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर नोट कर लीजिए। देखिए केमिस्ट्री में कलर्स का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, कलर्स बार बार पूछे जाते हैं। और चलिए हम आगे देखेंगे कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम। अब इसमें हम देखिए, इसमें हम रख लिए फेरस सल्फेट, ड्राई ट्यूब है और उसको हम बॉयल करने लगे, मतलब बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब हम फ्लेम के यहाँ लाकर उसको हीट करने लगे। बर्नर और ए स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। ये बर्नर या तो स्पिरिट लैम्प से हम इसको हीट करने लगे। देखिए इस रिएक्शन में क्या क्या आपको चेतावनी दी गई है। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग टिप एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। ये जो दिया गया है कि बॉइलिंग ट्यूब का ये जो माउथ है, इसको अपने या तो अपने पड़ोसियों के आसपास, मतलब कि अपने पड़ोसी के आसपास इसके मुंह को मत कीजिए, क्योंकि इससे अगर कोई हानिकारक गैस निकल रही होगी तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स दिया गया है, क्रिस्टल्स आपको ध्यान रखना है। इस एक्टिविटी में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स दिया गया है। देखिए अब ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब हीट हो गया है तो उसके बाद उसका क्रिस्टल्स का कलर ऑब्जर्व करिए। देखिए क्या होता है। देखिए ये दिखाया गया करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। आपको क्वेश्चन में पेपर में दे सकता है, 3 या 4 चित्र दे सकता है, और ये पूछ सकता है कि कौन सा करेक्ट वे है किसी चीज़ को हीट करने का बॉइलिंग ट्यूब में। करे मतलब क्रिस्टल्स को हीट करने का क्या तरीका है फेरस सल्फेट के, और स्पेलिंग एंड ऑफ स्पेलिंग द ऑर्डर, और उसके ऑर्डर को कैसे स्मेल करना है। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि जो वेफ्टिंग गैस हो रही है जेंटली टुवर्ड्स द नोज, जो थोड़ी गैस आ रही है उसको थोड़ा सा हम उसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं उससे। चलिए ऊपर बढ़ते हैं आगे। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ये आपको याद रखना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ये आपको याद रखना है। हैज चेंज्ड मतलब कि फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर था वो चेंज हो गया। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और आप ये भी देख सकते हैं कि सल्फर के बर्निंग में जैसा स्मेल आता है वैसा ही इस रिएक्शन से स्मेल आ रहा है। अब देखिए यहाँ रिएक्शन को दिखाया गया है। तो FeSO4 देखिए यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन है, 2 यहाँ लगाया गया है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। और ये FeSO4 देखिए स्टेट को याद रखना है, सॉलिड है, और ये इसको हीट किया गया है फेरस सल्फेट को, तो क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड। ये भी सॉलिड है, और ये दोनों गैसेस हैं। और ये दोनों जो गैसें हैं SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसें, इनका न कोई रंग है और न इनका इनका कोई रंग नहीं है, ये कलरलेस गैसेस हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर। देखिए जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो देखिए ये गैसेस कौन कौन सी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब ये हुआ कि सल्फर को जब हम जलाते हैं तो ऐसी ही गंध आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन यू
in this reaction you can observe that a single reactants break down to give simpler products. आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है. सिंगल रिएक्टेंट कौन सा? FeSO4 सॉलिड FeSO4 फेरस सल्फेट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट. ये ब्रेक डाउन हो रहा है और सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहा है. देखिए 3 प्रोडक्ट्स दिया है, Fe फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इस इक्वेशन को आपको याद रखना है. और ये बताया गया है कि इस रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ये सिंगल रिएक्टेंट ये ब्रेक डाउन हो रहा है और कई सारे प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट्स को. दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन हो गया कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो देखिए आगे बढ़ते हैं. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. देखिए यहाँ पर ये आपको एक चीज़ याद रखनी है. देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, वेट. तो देखिए यहाँ पर FeSO4 आपको दिया हुआ है और .7H2O दिया हुआ है. ये है कि FeSO4 का जो क्रिस्टल होता है, मान लीजिए एक FeSO4 का एक क्रिस्टल है तो इससे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हुए हैं जो इसको एक क्रिस्टल फॉर्म में रखते हैं. क्रिस्टल का एक निश्चित फॉर्म होता है, ऐसे ही क्रिस्टल नहीं होता है. क्रिस्टल हर शेप का नहीं हो सकता है, हर चीज़ का क्रिस्टल का शेप अलग अलग होता है. तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हम कहेंगे H2O को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये क्रिस्टल में अटैच्ड होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स. तो देखिए फेरस सल्फेट है, इसका आपको याद रखना है कि इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 7 है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका 7 है. आपको ये याद रखना है. ये बस ऐसे ही ब्रैकेट में करके दे दिया और पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूजेज वाटर व्हेन हीटेड. जब ये हीट होता है तो ये जो 7H2O मैं आपको बताया 7H2O ये लूज होता है. मतलब कि ये जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो अगर हम मान लीजिए वाटर को गर्म करते हैं तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. तो वैसे ही इसमें से ये वाटर लूज करता है. FeSO4.7H2O. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला होता है FeSO4.7H2O. तो ये वाटर लूज करता है एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस. जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इफेक्ट होता है बहुत कलर पर, क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है अगर हम उसमें के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकाल दें तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल का कलर चेंज हो गया क्योंकि ये वाटर लूज किया. अब क्या होता है? इट देन डिकम्पोजेस मतलब कि इसके बाद ये डिकम्पोज हो रहा है. अब सबसे पहले क्या हुआ इस रिएक्शन में, हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले इस रिएक्शन में जब हीट किया गया तो इसमें से ये वाटर लूज किया, फिर उसके बाद वाटर लूज करने के बाद ये डिकम्पोज होता है. तो आप पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले इट लूजेज वाटर एंड देन इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड. तो ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है. तो फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड. फेरिक ऑक्साइड यहाँ दिखाया है, देखिए आप सॉलिड है. और वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस. तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ, देखिए ये आपको ऊपर जो दिया हुआ था ऊपर इक्वेशन, इसको आप याद रखिएगा. ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ, देखिए आप एक बुक लेकर अपने साथ बैठिए क्योंकि मेरे वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो आप बुक में देख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाया गया है ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. ये सारे रिएक्शंस के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है, तो हम जो देखिए यहाँ पर जब हम पढ़े थे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या फॉर्म करता है? CaCO3 + H2O. तो जब ये फॉर्म होता है तो CaCO3, अब देखिए इस CaCO3 का उपयोग इंडस्ट्रीज में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग, कैल्शियम कार्बोनेट में आपको उस समय बताया था कि मार्बल में होता है, मार्बल में भी होता है. देखिए इसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा. कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी बोलते हैं. तो इसको जब इस सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है. ये देखिए ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और ये गैस है. हम बताए थे आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहा जाता है. ये याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहा जाता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये रिएक्शन में क्या बताया गया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है. ये देखिए इसमें हीट द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल शब्द हीट से निकला है तो थर्मल डिकम्पोजिशन इसे बोलते हैं. चलिए इसे मिटा लेते हैं फिर हम आपको आगे बताते हैं.
तो चलिए, तो हम कहाँ थे, तो हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। तो ये जो रिएक्शन है इसको मतलब कि ये जो हीटिंग जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्यों कि हम लाइम स्टोन से चूना कैसे बनाएं, क्विक लाइम कैसे बनाएं। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोल सकते हैं या क्विक लाइम बोल सकते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेज वन इन, देखिए अब आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेज क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का पहला यूज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इट हैज़ मेनी यूजेज, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। देखिए पहला यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। अब आगे आप ऐसे ही जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज देखिए हम पेंटिंग के लिए करते हैं, अपने मतलब वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं दीवारों पर। दो यूज हम आपको बता दिए, पहला मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट और दूसरा हमारे दीवार पर वाइट वॉशिंग करने के लिए। When the decomposition reaction carried out by heating it is called thermal decomposition। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के थ्रू किया जाता है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Another example of thermal decomposition reaction is given। यहाँ पर एक और रिएक्शन दिया हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो देखते हैं। देखिए, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट। अब लीड नाइट्रेट क्या होता है, तो लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। तो ये फार्मूला होता है लीड नाइट्रेट का। लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें लीड नाइट्रेट ले लीजिए। देखिए यहाँ दिखाया गया आपको फिगर में। अब होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। देखिए पेयर ऑफ टंग्स इसे बोलते हैं। मैं पहले पेज पर ही आपको बताया था कि ये पेयर ऑफ टंग्स है, इसको आप याद रखिएगा एक्टिविटी। और ये जितने भी चित्र हैं सारे को एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। इसको फ्लेम के ऊपर गर्म कीजिए, एज शोन इन द फिगर 1.5 में जो दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, चेंज देखिए कुछ ऑब्जर्व करते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। तो देखिए यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में ये जो कलर का कॉन्सेप्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए ब्राउन फ्यूम्स, अब फ्यूम मतलब क्या होता है, धुआं जैसा होता है, उसे फ्यूम बोलते हैं। तो ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। अब ये ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, तो देखिए दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है हीटिंग द लीड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ दिखाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिएक्शन को इसके। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में PbNO3 देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन है, लीड नाइट्रेट सॉलिड, फिर इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू हीट किए तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, जो सॉलिड है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसा होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन, याद रखिएगा ब्राउन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्राउन। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी निकली। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू गिव अस एज गिवन इन द एक्टिविटी 1.7.1.8। अब ये जो एक्टिविटी मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है, तो इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए।